हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाज़ार कीमत यानी मार्केट प्राइस और सामान्य कीमत यानी नॉर्मल प्राइस की, कि बाज़ार कीमत क्या होती है और सामान्य कीमत क्या होती है। इससे पहले हमने कीमत संतुलन को देखा था कि कीमत कहाँ पर तय होती है। इससे पहले के लेक्चर आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि आपके ये भी चीज़ें समझ में आ जाए कि ये चीज़ें आखिर हैं क्या। तो बाज़ार कीमत क्या होती है और सामान्य कीमत क्या होती है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, बाज़ार कीमत की बात करें तो आपको पता होगा कि बाज़ार और कीमत दो शब्द है ना। तो बाज़ार को बाज़ार के हिसाब से देखो और कीमत को कीमत के हिसाब से, यानी जो कीमत बाज़ार में चलती है बाज़ार कीमत कहलाती है। और नॉर्मल कीमत का मतलब होता है ऐसी कीमत जो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब जो किताबों में तय होती है, सिर्फ वो कीमतें क्या कहलाती है, आपकी सामान्य कीमत। वैसी टाइप की कीमत मतलब नॉर्मल कीमत होगी ना वो। अब देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बाज़ार कीमत क्या है कि बाज़ार कीमतें परिवर्तित कीमतें हैं जो सामान्य कीमत के आसपास ऊपर नीचे घूमती है। मतलब जो सामान्य कीमत है उसके आसपास जो घूमने वाली कीमत है वो क्या है, आपकी बाज़ार कीमत है। और ये हमेशा चेंज होती रहती है, मतलब हर टाइम बदलती रहती है। ये है आपकी बाज़ार कीमत है। सामान्य कीमत की बात करते हैं, ये क्या है, स्थिर कीमत है। ये स्थिर कीमत होती है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के दीर्घकाल में पाई जाती हैं। ये वाली स्थिति क्या है कि दीर्घकाल में जो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं उसके द्वारा जो निर्धारित होती हैं, उनकी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं क्या, सामान्य कीमत। और ये बाजार कीमत भी वैसे ही तय होती है मांग और पूर्ति के आधार पर ये क्या है आपकी, ये अति अल्प काल में तय होती हैं बाजार कीमतें। तो बाजार कीमतें भी आपके समझ आ गया, यानी ऐसी कीमतें जो हर टाइम चेंज होती रहती है बाजार कीमतें कहलाती है, या बाजार में पाई जाती है, ऐसी कीमतें बाजार कीमतें कहलाती है। सामान्य कीमतें जो क्या होती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकाल में पाई जाती हैं, वो आपकी क्या है, सामान्य कीमतें यानी नॉर्मल प्राइस। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि जो बाजार कीमत है और सामान्य कीमत है उसके बीच हम संबंध किस प्रकार से देखते हैं, उसको हम देखते हैं। देखो, ये है आपका डायग्राम बनाते हैं, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन हो गया। अब आप क्या करो कि सामान्य कीमत जो दीर्घकाल में होती है, वैसे तो मोस्टली क्या है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में है सामान्य कीमत हो, मतलब कीमत हो, तो उसका क्या है, ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसे बनता है ना। ये ए आर भी यही है, एम आर भी यही है और प्राइस भी आपका यही होता है। जहाँ पर क्या है, पूर्ति और मांग मिलते हैं, वहाँ पर क्या है, कीमत तय हो जाती है। तो ये आपने बना दिया। अब देखो, बाजार कीमत क्या है, बाजार कीमत क्या करती है कि इसके आसपास घूमती है। मतलब ये देखो, ऐसे घूमती है बाजार कीमत। तो ये आपकी क्या हो गई, बाजार कीमत हो गया। अब आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो है ये आपकी क्या है, बाजार कीमत। ये आपकी क्या है, बाजार कीमत। और ये है आपकी क्या, सामान्य कीमत। सामान्य कीमत कौन, सामान्य कीमत ये आपकी होगी सामान्य कीमत। आपके समझ में आ गया होगा। देखो, बाजार कीमतें किसके आसपास घूमती है, सामान्य कीमत के आसपास। और सामान्य कीमत क्या है, स्थिर अवस्था वाली कीमत क्या है, और ये होती भी क्या है, दीर्घकाल में। क्योंकि अल्पकाल में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। अल्पकाल में क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं और हम सप्लाई को एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उस वजह से क्या है कि बाजार कीमतें वहाँ पर भी पाई जाती हैं। पर जो सामान्य कीमतें हैं ये आपकी क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा कीमत तय होती है और उसके आसपास क्या घूमती है, मार्केट प्राइस। ये आपका हो गया बाजार कीमत और सामान्य कीमत। तो आई होप कि आपको बाजार कीमत और सामान्य कीमत समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बाजार कीमत और सामान्य कीमत होती है। इसको आपने देख लिया कि किस प्रकार से होती है, और इस पर अभी हम आगे चर्चा करते हैं कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है और क्या विशेषताएं हैं इन दोनों की, आगे देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले। बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर, संबंध और तुलना की बात करें तो किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे। देखो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत में तुलना करिए, और ये आ सकता है कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत में क्या संबंध होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है।
तो ये जो पॉइंट्स हैं हम जब डिस्कस करेंगे तो वो ये तीनों चीज़ें बता देंगे कि इसमें तुलना कैसे होंगी, संबंध कैसे होगा और अंतर क्या क्या है इनमें। तो शुरू करते हैं कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत के बीच तुलना, अंतर और संबंध को। पहले पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जो बाजार कीमत है वो अल्पकाल में होती है। क्या है कि बाजार कीमत अल्पकाल में होती है और ये क्या है, दीर्घकाल में डिमांड एंड सप्लाई द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि ये क्या है, अल्पकाल में या अति अल्पकाल में होती है बाजार कीमत, ठीक। और सामान्य कीमत क्या है, ये हमेशा दीर्घकाल में होती है और डिमांड एंड सप्लाई द्वारा निर्धारित होती है। ये भी डिमांड एंड सप्लाई द्वारा निर्धारित होती है, पर जैसे कि ये पॉइंट देखो जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो बताते हैं आगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, पूर्ति कम होगी और मांग ज़्यादा होती है। मतलब जो बाजार कीमत है, बाजार कीमत क्यों होती है, बाजार कीमत में क्या होता है, ये अल्पकाल और अति अल्पकाल की अवस्था है। यहाँ पर क्या होता है कि पूर्ति कम होती है और मांग ज़्यादा होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, बाजार कीमत में क्या होगा कि पूर्ति कम होगी और मांग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामान्य कीमत में क्या होगा कि पूर्ति ज़्यादा होगी, पूर्ति ज़्यादा होगी क्योंकि टाइम बहुत है, और मांग कम होगी क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मांग उसकी कम रहनी ही है। तो दूसरा पॉइंट हो गया डिस्कस। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो अस्थायी संतुलन, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इसमें अस्थायी संतुलन पाया जाता है। अल्पकाल में क्या होता है कि अस्थायी संतुलन देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा था कि डिमांड एंड सप्लाई से यहाँ भी निर्धारित होती है, पर यहाँ क्या है, अस्थायी संतुलन देखने को मिलता है। मतलब कभी भी चेंज होते रहता है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ता है या सप्लाई बढ़ती है उस हिसाब से क्या है, ये संतुलन चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर क्या है, बाजार कीमत में अस्थायी संतुलन देखने को मिलता है और यहाँ पर क्या है, स्थायी संतुलन यानी फिक्स इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। किसमें? सामान्य कीमत में। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, वास्तविक बाजार कीमत। जो ये वाली बाजार कीमत है वो वास्तविक बाजार में पाई जाती है। मतलब कभी कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, धीरे 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 बढ़ रही हैं। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था कि वो कभी ऊपर चढ़ रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर चढ़ रही है, कभी नीचे आ रही है। वही देखी थी ना हमने स्थिति, ये वाली स्थिति कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। तो ये बाजार कीमत है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तविक बाजार कीमत में पाई जाती है। और ये आपकी क्या है, काल्पनिक कीमत, मतलब सीधे चल रही है। ये देखो कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, सीधे जा रही है। तो ये आपकी क्या हुई, काल्पनिक कीमत है। तो इसमें अंतर भी ये हो गया कि और विशेषताएं भी इसकी हो गई, संबंध भी ये हो गया। तो चौथा पॉइंट आपका क्या है कि जो बाजार कीमत है वो वास्तविक बाजार में पाई जाती है और ये आपकी क्या है, काल्पनिक कीमत है, सामान्य वाली, ठीक। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें तो इस वाले में क्या होता है, इस वाले में हमें तीनों स्थितियां देखने को मिलती है। मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और आपका लॉस की भी स्थिति देखने को मिलती है। यानी असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है हमें किसमें, बाजार कीमत में। और यहाँ देखिए, यहाँ केवल और केवल क्या होता है, सामान्य लाभ होता है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घकाल की अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, दीर्घकाल में तय होती है। तो इसका क्या है, केवल और केवल सामान्य लाभ होता है। छठे पॉइंट की बात करें तो उतार चढ़ाव के कारण क्या है कि जो बाजार कीमतें हैं वो सामान्य कीमतों के आसपास घूमती है। ये सामान्य कीमतें हैं और बाजार कीमतें देखो इसके आसपास घूमती है। किसके कारण, उतार चढ़ाव के कारण। उतार चढ़ाव किस वजह से होता है, सप्लाई की वजह से, डिमांड की वजह से, उसी से तो उतार चढ़ाव आते हैं। तो क्या है कि उतार चढ़ाव के कारण कीमत के सामान्य कीमत के आसपास घूमती है क्या, बाजार कीमत। और ये आपकी क्या है, स्थिर कीमत, यानी ये एक सीधी रेखा में या स्थिर रेखा में चलती है, स्थिर रहती है। तो ये आपकी सामान्य कीमत हो गई। तो आई होप कि आपको सामान्य कीमत और बाजार कीमत में तुलना, संबंध और अंतर समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट जरूर करें। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है, मेरे हिसाब से तो ये है कि 1-2 लेक्चर इसमें और बचे हैं, उसके बाद हम माइक्रो ख़त्म करेंगे और उसके बाद मैक्रो स्टार्ट करेंगे, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को ख़त्म करके समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।